हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 12 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन डी 20 जुलाई। देखिए, विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार जो है आपका वर्ष 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने जो है वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली के स्कूलों के कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है। ग्लेशियर के फटने से अब तक लगभग 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता है। उत्तराखंड वन विभाग ने आपदा प्रबंधन गांव रेणी का विकास अपने स्तर से करने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए 200 विकेट, ऑप्शन बी 300 विकेट, ऑप्शन सी 500 विकेट, ऑप्शन डी 700 विकेट। देखिए, दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। कुंबले जो थे 619 और कपिल 443 के अलावा रविचंद्रन अश्विन इस खेल में सब पहले जो थे 377, हरभजन सिंह 417 और जाहिर खान 311 300 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। ईशांत शर्मा ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 29 जून 2007 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 300 विकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। देखिए, हाल ही में चीन ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। चीन के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया है। अतः चीन ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में देश की जेलों में बंद कैदियों की संख्या के बारे में जानकारी दी है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी श्री गोविंद सिंह टोडारसा, ऑप्शन सी श्री कैलाश चौधरी, ऑप्शन डी श्री किशन रेड्डी।
देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में देश के जेलों में बंद कैदियों की संख्या के बारे में जानकारी दी है। भारत में कैदियों के आंकड़ों से संबंधित जानकारी के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने देश में कैदियों के आंकड़े जारी करते हुए राज्यसभा में बताया कि कुल जो है आपका 4,78,000 से ज्यादा कैदी देश की जेलों में बंद है। ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 31 दिसंबर 2019 तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के संकलन पर आधारित है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,15,409 कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के हैं। देश की जेलों में बंद कैदियों का कुल 65.90% कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से है। आंकड़ों के अनुसार 1,62,800 कैदी अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जबकि 99,273 कैदी अनुसूचित जाति से और 53,336 कैदी अनुसूचित जनजाति के हैं। कुल 4,78,600 कैदियों में से जो है आपका 19,913 कैदी जो है इसमें महिलाएं हैं। तो ये आंकड़े आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जब आपको किसी टॉपिक पे लिखना होगा कि भारत में जेलों की दशा क्या है, और अगर जाति व्यवस्था के बारे में भी आता है कहीं पर टॉपिक तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपका अपराध के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एसटी का कितना भागीदारी है, एससी का कितना भागीदारी है, ओबीसी का कितना भागीदारी है और टोटल इनका कितना है। और महिलाओं के बारे में भी आता है तो महिलाओं में देख सकते हैं इनकी भागीदारी कितनी है, 19,913। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक अच्छा खासा टॉपिक बन सकता है इस पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश में तकरीबन 3 मिलियन घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशाल ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मलेशिया। देखिए, डेनमार्क में तकरीबन 3 मिलियन घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशाल ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी गई है। डेनमार्क का यह ऊर्जा द्वीप विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप होगा जो कि तकरीबन 18 फुटबॉल मैदानों के बराबर होगा। इस परियोजना के तकरीबन 210 मिलियन डेनिश क्रोन की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा और इसे डेनमार्क के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन डी 20 जुलाई। देखिए, महान यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान एक प्रतिष्ठित भारतीय यूनानी चिकित्सक थे जो कि एक स्वतंत्र सेनानी, शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा में विज्ञान अनुसंधान के संस्थापक भी थे। हकीम अजमल खान ने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। सर्वप्रथम वर्ष 2017 में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में विश्व यूनानी दिवस का आयोजन किया गया था। यूनानी लिख लीजिएगा, 2017 में पहला आयोजन किया गया था, ठीक है। यूनानी चिकित्सा पद्धति का उद्भव व विकास यूनान में हुआ। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति अरबों द्वारा पहुंची और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण एवं अनुकूल परिस्थितियों की वजह से इस पद्धति का बहुत विकास हुआ। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के महान चिकित्सक और समर्थक हकीम अजमल खान ने इस प्रसिद्ध पद्धति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पद्धति के मूल सिद्धांतों के अनुसार रोग शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। शरीर में रोग उत्पन्न होने पर रोग के लक्षण शरीर की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने हाल ही में देश के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी सऊदी अरब।
देखिए, तुर्की की जो राष्ट्रपति हैं रेइस तय्यिप एर्दोगन, उन्होंने जो है हाल ही में देश के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है, जिसमें चांद पर एक मिशन भेजना, तुर्की के नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार्य उपग्रह प्रणाली विकसित करना शामिल है। अपने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत तुर्की ने वर्ष 2023 तक चांद पर मिशन भेजने की योजना बनाई है। इसी वर्ष संयोगवश तुर्की की स्थापना के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। एर्दोगन ने तुर्की के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजने और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के स्वयं को एक वैश्विक ब्रांड बनाने का भी ऐलान किया है। तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर वैश्विक स्तर पर चल रही प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की थी। इस एजेंसी का मुख्यालय तुर्की की राजधानी अंकारा में स्थित है। ज्ञात हो कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अंतरिक्ष औद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और उसका होप मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।